यह सरकार माहौल जबरदस्त शानदार सीए फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं नवंबर 2023 एग्जाम्स के। सरकार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सर सीए पास कर दिया, पर एट द सेम टाइम देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका किसी वजह से क्लियर नहीं हो पाया। पर सर ध्यान रखना क्या लिखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सरकार ध्यान देना, नो डाउट रिजल्ट्स नेगेटिव देखते हैं तो दुख होता है, बहुत दर्द होता है, पर वी हैव टू रीस्टार्ट। और सरकार आपके साथ हम हैं, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के लिए, सर नवंबर 23 एग्जाम जब हमने दिए थे तब ओल्ड स्कीम थी, अभी मई 24 एग्जाम से न्यू स्कीम आ गई है, तो क्या कुछ चेंज हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स में? क्या हमको एडिशनली कुछ पढ़ना पड़ेगा? व्हाट अबाउट अमेंडमेंट्स, व्हाट अबाउट एडिशनल टॉपिक के नोट्स, लेक्चर्स? उसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों। और हाँ, एक और बात सर, ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़े थे सीए फाइनल नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए 38 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सबको बच्चों, आपको, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, जो भी बच्चे अब मई 24 एग्जाम दे रहे हैं, सर ये सारे स्टूडेंट्स आपके लिए पॉइंट ऑफ मोटिवेशन है हमको। सर ध्यान देना, लोग बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा, मैं कह रहा हूं आपका टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। लगा दो अपना पूरा दम, क्योंकि सर अगर आपने अभी पूरी मेहनत कर दी तो वक्त आपका नहीं, पूरा दौर आपका होगा। सरकार आइए हम बात शुरू करते हैं क्या कि आपको मई 24 एग्जाम्स के लिए किस तरह से तैयारी करनी है, क्या एडिशनली आपको पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। लेट्स रीस्टार्ट। सर सबसे पहली बात, सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपके सिलेबस में आता है। 100 मार्क का पेपर है, पेपर नंबर 5 ही हो जाएगा आपके लिए बेटा। क्लियर? ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में क्या चेंज हुआ मालिक? सबसे पहली बात, सबसे पहला टेंशन रिलीवर, नो मेजर चेंज। सर नो मेजर चेंज इज देयर इन May 24 सिलेबस, ओके, एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न। अच्छा एक बात और बच्चों, जिन्होंने भी अक्टूबर ऑनवर्ड्स मेरे से लेक्चर लिए, भले फुल कोर्स हो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो या फास्ट ट्रैक बैच हो, उनको सर एवरीथिंग हमने वैसे भी कवर किया है एज पर न्यू स्कीम, उनको कुछ और नया रेफर करने की जरूरत नहीं है, सारा लेक्चर अमेंडेड है एज पर न्यू स्कीम है, कोई टेंशन नहीं सर। ओके, ये जिन्होंने नवंबर 23 के लिए तैयारी करी थी और उन्होंने नवंबर 23 के लिए पढ़ा था, अब उनको मई 24 के लिए तैयारी करना है, उसके लिए बातें रिलेवेंट है, वो मैं कर रहा हूं आपसे बच्चों। सबसे पहली बात, नवंबर 23 से मई 24 में नो मेजर चेंज। हाँ, जीएसटी पहले 75 मार्क का हुआ करता था, कस्टम्स प्लस एफटीवी 25 मार्क का हुआ करता था, अभी जीएसटी हो गया है 80 मार्क का, कस्टम्स प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिला के हो गया कितना, 20 मार्क्स का। अब आप बोलेंगे सर अगर 5 मार्क कस्टम में कम किए और जीएसटी में ऐड किए तो क्या कुछ टॉपिक प्लस माइनस हुआ है? हाँ जी सर, आपने कस्टम्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक, दिस हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस इन द न्यू स्कीम, मतलब आपको ड्रॉबैक चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो एक चैप्टर कम किया, एट द सेम टाइम जीएसटी में एक टॉपिक ऐड किया है, एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी, ये टॉपिक इंसर्ट किया है। कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है। इनफैक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है जीएसटी में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं के बेस पे एथिकल एस्पेक्ट्स को कंपाइल किया है और एक टॉपिक बनाया है, और वो भी बहुत इजी है, और इसमें भी 5 केस स्टडीज दे रखी है, वो भी हमने सोल्व करी हुई है, चिंता नहीं करना, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। ओके सर, मतलब एक चैप्टर हट गया है ड्यूटी ड्रॉबैक वाला कस्टम में से, जिसकी वजह से 5 मार्क का सिलेबस, 5 मार्क का स्कोर कस्टम का कम कर दिया, एंड एक टॉपिक जीएसटी एथिकल एस्पेक्ट्स अंडर जीएसटी टॉपिक ऐड कर दिया है, उसकी वजह से 5 मार्क बढ़ा दिया आपके जीएसटी के सिलेबस में। ओके सर, प्लस मई 24 एग्जाम से ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, पर मई 24 एग्जाम से गुड्स का जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है सर, सेक्शन नंबर 9(3) अंडर सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 5(3) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करिए। और हाँ, हमने सर्विसेज की पूरी लिस्ट पढ़ी हुई है, पर सर गुड्स का लिस्ट हमारे सिलेबस में अब तक नहीं था, पर मई 24 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स ये गुड्स का लिस्ट भी आपके सिलेबस में आ गया है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, कोई चिंता नहीं है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा सर, मंगल है तो मुमकिन है माहौल के साथ सर। क्लियर? तो सरकार आरसीएम ऑन गुड्स ये टॉपिक इंसर्ट हो गया है, ये टॉपिक ऐड हो गया है, तो एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी एंड आरसीएम ऑन गुड्स ये दो टॉपिक ऐड हुए हैं आपके न्यू स्कीम के अंदर, एंड सर ड्यूटी ड्रॉबैक टॉपिक कस्टम से हट गया है। नाउ व्हाट अबाउट अमेंडमेंट्स? जैसा आपको पता है बच्चों, हम लेक्चर जब शुरू करते तभी बता देता हूं आपको कि अमेंडमेंट्स आपके लिए मंथ ऑफ द एग्जाम से 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्लियर? तो सर मई 24 में अगर आपके एग्जाम्स है तो
31 अक्टूबर 2023 तक के अमेंडमेंट्स विल बी रिलेवेंट। अच्छा सर, एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, मई 24 में इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के चांसेस भी है, तो हो सकता है एग्जाम आपका जून में हो सकता है मई में हो। ठीक है, ये बात सुन के ऐसा नहीं कि आप रिलैक्स हो जाए और आपकी प्लानिंग एक महीना लेट कर दे, पर अगर जून में भी अगर आपके एग्जाम होंगे तो भी आपके लिए अमेंडमेंट्स की डेट यही रहेगी, 31 अक्टूबर 23 ही रहेगी। इन केस अगर मंथ ऑफ एग्जाम चेंज होता है तो भी 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स ही रिलेवेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके बच्चों। सर अच्छा, अमेंडमेंट जो आएंगे बेटा आपके लिए, सर फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल हो गया बेटा आपके लिए, उसके थ्रू जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा टिल 31 अक्टूबर 23। सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया, आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया, कई सारे नोटिफिकेशन है और कई सारे सर्कुलर्स है जो 31 अक्टूबर 23 तक एप्लीकेबल हो गए। ऑल दोज आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड सर, अगर आपने नवंबर 23 के लिए तैयार किया था तो आपने 30 अप्रैल 2023 तक के अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे। क्लियर? मतलब 1 मई से लेकर 1 मई 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 के बीच में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। हाँ, इस बार एज फार एज अमेंडमेंट्स की बात करें हम, तो जितने नॉर्मल कोर्स में अमेंडमेंट होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, इस बार थोड़े ज्यादा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट जितने भी होंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? उसका पूरा यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करने वाला हूं मैं। ओके, अलॉन्ग विद द अमेंडमेंट नोट्स। ओके सर, तो आपका पॉइंट आएगा सर अमेंडमेंट्स एंड न्यू टॉपिक्स के नोट्स का क्या होगा। तो जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं, आपको जैसा पता है अपनी मेन बुक जो कॉन्सेप्चुअल बुक है प्लस समरी बुक, इसके जिन जिन पेज पे वो अमेंडमेंट का इफेक्ट आया है वो सारे पेजेस में स्कैन करके अमेंडमेंट नोट्स अपनी वेबसाइट ymconcept.com के फ्री रिसोर्सेज में अपलोड करने वाला हूं सर। आपको वहां पे मिल जाएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सेकंड बात, व्हाट अबाउट अमेंडमेंट लेक्चर्स। सर जितने भी अमेंडमेंट 1 मई 2023 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच में एप्लीकेबल हो गए हैं, इनके सारे अमेंडमेंट्स के लेक्चर मैं YouTube पे अपलोड करूंगा। YouTube चैनल है यशवंत मंगल। अच्छा, आपसे एक और रिक्वेस्ट बच्चा, सर ये अमेंडमेंट लेक्चर्स प्लस न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं इसके लेक्चर्स, ये सारे आपको YouTube पे मिलने वाले हैं। मैं जैसे जैसे रिकॉर्ड करता जाऊंगा वैसे वैसे अपलोड करता जाऊंगा। यशवंत मंगल चैनल को आप YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक मैं अपलोड करूंगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अपलोड करता जाऊंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और इमीडिएटली आप लेक्चर देख पाएंगे। ये बहुत काम के आपके एग्जाम्स के लिए। ओके सर, तो यूट्यूब पे आपको क्या क्या मिलने वाला है बेटा? सबसे पहला अमेंडमेंट जितने भी हुए वो सारे मिलने वाले हैं। ओके, सेकंड, एथिकल एस्पेक्ट अंडर जीएसटी जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। वो पूरा टॉपिक अलोंग विद द केस स्टडीज इंसर्टेड बाय द आईसीएआई फॉर एथिकल एस्पेक्ट्स, वो भी मैं लेक्चर आपके लिए पूरा यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं। प्लस सर देयर आर मेनी सर्कुलर्स व्हिच आर आल्सो इश्यूड, तो सर मैंने कुछ सर्कुलर्स का एक अलग फाइल बनाया है, सेलेक्टेड सर्कुलर्स का, वो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। क्लियर? और उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स है वो तो अमेंडमेंट लेक्चर में आएंगे ही आएंगे। प्लस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो गुड्स पे एप्लीकेबल हुआ है, जो गुड्स पे रिवर्स चार्ज पहले भी था बेटा, पर ये टॉपिक जो आपके सिलेबस में आ गया है, ये टॉपिक भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जैसे जैसे यूट्यूब पे अपलोड होंगे नोटिफिकेशन आपको आते जाएंगे और आप लेक्चर को देखते रहिएगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है सर ये। ओके, और वैसे भी आपको पता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए हर टॉपिक क्या होता है, इजी होता है, माहौल जबरदस्त शानदार होता है। और आपको पता है क्या, चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती, माहौल से। और पढ़ाई हम करेंगे मस्त वाली, पूरा दम लगा के, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सरकार। अब अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे कमेंट आ रहे हैं, सर डू वी नीड टू बाय न्यू बुक्स। सर अब इसका आंसर जो है वो डिपेंड्स। सर मैं आपके लिए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में समरी बुक, मेन बुक और हो पाया तो क्वेश्चनर के जो अमेंडमेंट नोट्स है वो अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे बेटा, फ्री रिसोर्सेज में बेटा। पर आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है, आप चाहे तो वो अमेंडमेंट नोट्स जो मैं वहां अपलोड करूंगा, आपकी जो बुक है और जो अभी वाली बुक है, इस वाली बुक में जहां जहां जिस जिस पेज पे अमेंडमेंट हुआ वो पेजेस को ही मैं स्कैन करके अपलोड करने वाला हूं। तो आपके लिए बहुत ईजी होगा आपकी बुक के अंदर उस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करना। पर अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ अमेंडमेंट ज्यादा है जो एक्चुअली इस बार है, और आपको लगता है कि मेरे को अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप चाहे तो नई बुक्स परचेज कर सकते हो। अब सर अभी जो करंट एडिशन ऑफ बुक्स चल रहा है बेटा, वो मेन बुक का 27th एडिशन चल रहा है, समरी बुक का 9th एडिशन चल रहा है, क्वेश्चन बैंक का 9th एडिशन चल रहा है और रामबाण चार्ट बुक का 6th एडिशन अभी लॉन्च होने वाला है। बच्चों अब आपके पास अगर 26th एडिशन है मेन बुक का, समरी बुक का 8th एडिशन है,
क्वेश्चन बैंक का भी 8th एडिशन है और रामबाण चार्ट बुक पिछला ही है आपके पास, तो ऐसे केस में मैं मेरे को ऐसा लगता है कि आपको नई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अमेंडमेंट नोट्स देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है तो यू कैन रेफर द न्यू बुक्स, अगर आपको लगता है तो। अदरवाइज अमेंडमेंट नोट्स में तो एवरीथिंग वी विल कवर। पर अगर आपके पास 25th एडिशन और समरी बुक की बात करें तो 7th एडिशन, क्वेश्चनर का 7th एडिशन या उससे पहले वाला कोई बुक है, तो आई विल रिकमेंड पर्सनली कि आपको नया बुक लेना चाहिए। उसका कारण क्या है सर, आपके पास अगर 7th एडिशन है समरी बुक का फॉर एग्जांपल, तो आपने एक बार के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी जो नवंबर 23 के लिए आए होंगे वो उस बुक में इनकॉर्पोरेट किए होंगे। अब आपके वापस से मई 24 के लिए अमेंडमेंट्स आप उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। देखो एट द एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके पास एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, और परफेक्टली अगर आप पढ़ रहे हो तो टाइम आपका खराब नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा प्रीफर करता हूं कि बेटर गो फॉर न्यू बुक। पर अगर आपके लिए मल्टीपल टाइम के अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करना इजीली आपको हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, देन यू कैन रेफर द ओल्ड बुक्स आल्सो, बट आई पर्सनली रिकमेंड टू गो फॉर न्यू वन सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। सर अब क्वेश्चनर बुक, बच्चों जैसा आप सबको पता है क्वेश्चनर बुक लिए एक जनरल क्वेश्चन आपका आता है, डू वी नीड टू रेफर एनीथिंग बियॉन्ड दिस क्वेश्चनर बुक? आंसर इज बिग नो। मतलब अगर एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न तो एवरीथिंग जो आपके लिए रिलेवेंट होता है एग्जाम्स के लिए, एवरीथिंग इज देयर इन दी क्वेश्चनर बुक। आपको पता है बच्चों, सर अपना जो क्वेश्चनर बुक है इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने बनाया हुआ है। हमने इसके अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है एज पर आईसी न्यू स्कीम सारे क्वेश्चन में कवर है। सर आज तक जितनी आरटीपीज आई है, आज तक जितनी एमटीपीज आई है, मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई के, सर जितने आज तक के एग्जाम पेपर आज तक इंस्टीट्यूट ने दिए, जिसके सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने इश्यू कर दिए, वो सारे पेपर्स प्लस सर हिंदुस्तानी कोई ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें सारे मिलने वाले आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जितने भी है वो सारे अपने क्वेश्चनर बुक में कवर्ड है। आपको इसके बियॉन्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज कवर्ड हियर एट। प्लस ये क्वेश्चनर बुक इज अमेंडेड, मतलब इसके जितने भी आंसर्स है सर वो सारे आंसर्स अमेंडेड है एज पर करंट एप्लीकेबल लॉ, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होगा। 31 अक्टूबर तक के जितने भी अमेंडमेंट्स है वो सारे हमने क्वेश्चनर बुक में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं एंड सर आंसर्स उस अकॉर्डिंग अमेंड किए। मतलब ये केवल कंपाइलर नहीं है सर, ये एग्जैक्टली आंसर्स वही देता है जो आपके लिए रिलेवेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में अमेंडमेंट हुआ तो वो भी हमने इसमें इंसर्ट किया है। अच्छा एक बात और सर, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूट के जो नए मॉड्यूल आए हैं, नया स्टडी मटेरियल जो आया है फॉर न्यू स्कीम, क्या उसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन ऐड हुए? आंसर इज नो। क्लियर, बहुत सारे नए क्वेश्चन ऐड नहीं हुए। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐड हुए होंगे, कुछ प्लस माइनस किया होगा सर, कोई मेजर चेंज नहीं, वो भी क्लियर, वो सब भी हमने हमारे नए क्वेश्चन बुक में इंसर्ट किए हुए हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ एक बात और सर, अगर आपको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है सर कॉन्सेप्ट तो हमको सारा याद आ जाते हैं, सर रिवीजन लेक्चर भी यूट्यूब पे आपके अपलोडेड है, वहां से हम रिवीजन भी कर लेते हैं, पर मालिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी नहीं होती, जिसकी वजह से एग्जाम में परफॉर्म हम नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया बच्चों, ओनली क्वेश्चंस जो हमने फुल कोर्स बैच में सॉल्व किए थे, मतलब फुल कोर्स बैच में हमने मेन बुक के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन किए थे एंड क्वेश्चनर के भी जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस थे वो सारे हमने सॉल्व किए थे। तो सर जितने भी क्वेश्चन हमने फुल कोर्स बैच में, इन डेप्थ बैच में सॉल्व किए थे, उसका एक अलग से हमने एक बैच बना दिया है और उसका ओनली क्वेश्चंस बैच नाम से बैच लॉन्च किया हुआ है बच्चों। तो जिनको भी केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप लोग भी ओनली क्वेश्चंस बैच भी ले सकते हो। एक बहुत नॉमिनल प्राइस पे इसको रखा हुआ है, रीजनेबली। क्लियर, आप चाहे तो ओनली क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए वाला बैच भी ले सकते हो बच्चों। क्लियर, इसमें सारे क्वेश्चन जो हमने सोल्व करा है वो अमेंडेड सॉल्यूशन के हिसाब से ही है। आइए सर, अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या सर डू वी नीड टू बाय न्यू लेक्चर्स? मेरे को नहीं लगता। अब सर अगेन मेरे को नहीं लगता नए लेक्चर लेने की जरूरत है, पर हाँ अगेन इट डिपेंड्स। अगर बच्चों आपने लेटेस्ट नवंबर 23 के लिए पढ़ाई करी हुई है तो सर आपने अच्छे से ही पढ़ाई करी हुई है, आपने एग्जाम दिए, मतलब पढ़ के एग्जाम दिए होंगे, तो नए लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। पर हाँ सपोज किसी की एक ग्रुप ही बचा हुआ है, सेकंड ग्रुप ही बचा हुआ है और उसमें भी एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आया हुआ है, अब 3 पेपर है साहब, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगला जो एग्जाम होगा उसमें आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि तीनों पेपर के अंदर, या 4 पेपर अगर बचे आपके तो सॉरी न्यू स्कीम में तो 3 पेपर ही रह गए बच्चा अभी। क्लियर, तो सर 3 पेपर अगर आपके बचे और उसमें से एक एग्जाम 2 ही बचे, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि दोनों पेपर के अंदर 80 मार्क्स कहीं नहीं गए।
आपको पास होने का टारगेट नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? और अगर आपको लगता है कि उस तैयारी के लिए आपके पास टाइम है एंड अगर आप लेक्चर देख सकते हो और आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में आप नए लेक्चर ले सकते हो। अब नए लेक्चर भी साहब तीन तरह के लेक्चर हमारा अवेलेबल है सर। 3 लेक्चर कौन कौन से? एक है फुल कोर्स इन डेप्थ बैच जो लगभग 165 आवर्स का है बच्चों। इट कवर्स एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल इन डेप्थ। क्लियर? लगभग 165 आवर्स में हमने हर एक चीज कवर करी हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस। एक आता है हमारा एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स बैच। दिस बैच आल्सो कवर्स ऑल टॉपिक्स और वो भी लगभग 115 आवर्स में। और 115 आवर्स में हमने सारे टॉपिक कवर किए। अच्छा, अब हमने क्या किया साहब, इस बैच के अंदर कुछ टॉपिक जैसे आईटीसी हो गया, वैल्यूएशन हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, सप्लाई का डेफिनेशन हो गया, आईजीएसटी मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट हो गए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया, जिनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया, कंपोजिशन स्कीम हो गया, इन सबको तो हमने बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से सर। और बाकी की जो टॉपिक है उसको इस तरह से हमने पढ़ाया हुआ है सो दैट आपके एग्जामिनेशन एंगल से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स बेस्ड लगभग 115 आवर्स में इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स। कुछ टॉपिक बहुत डिटेल में और कुछ टॉपिक एग्जाम के हिसाब से, सो दैट ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बनाया टॉपिक्स का कि आपके इन पे सारे टॉपिक भी हो जाए, एग्जाम का कवरेज भी हो जाए और माहौल भी बन जाए बेटा, और कम टाइम में आपका कवरेज भी हो जाए। क्लियर? थर्ड बैच है हमारा क्या, फास्ट ट्रैक बैच जो लगभग 75 आवर्स का है। इट ऑल्सो कवर्स ऑल टॉपिक, पर हाँ फास्ट ट्रैक मैनर में बच्चों। अगर कोई बच्चा पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहा है तो उसके लिए हम ये रिकमेंड नहीं करते फास्ट ट्रैक बैच। नो डाउट इट कवर्स ऑल टॉपिक इन अराउंड 75 आवर्स, पर ये फास्ट ट्रैक बैच है यार, इसमें कॉन्सेप्ट को इन डिटेल नहीं समझाया हुआ है। इसमें बताया हुआ कि 1 + 1 2 होता है, 1 + 1 2 क्यों होता है, ये नहीं समझाया हुआ है ऑब्वियसली सर 75 आवर्स में। पर हाँ ये तीनों बैच का खास बात ये है, इन तीनों ही बैचेस में हमने क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं सर, मेन बुक के भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस और क्वेश्चनर के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए, सो दैट आपको तैयारी अच्छे से हो जाए, भले आप फास्ट ट्रैक बेस्ड ले, फुल कोर्स ले या एग्जाम ओरिएंटेड ले। प्लस जो हमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओनली क्वेश्चंस का बैच भी अवेलेबल है और ये भी आप ले सकते हो अगर आपको क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो बेटा। क्लियर? सो सर दैट्स इट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फॉर न्यू टॉपिक्स, अमेंडमेंट्स, और सर क्या आपको नया बैच लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नई बुक्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। और हाँ प्लीज यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, उसके नोटिफिकेशन ऑन कर दी, क्योंकि धीरे धीरे मैं उसके आपके लिए जो रिलेवेंट कंटेंट है वो अपलोड करता जाऊंगा, उसके नोटिफिकेशन आपको ड्यू टाइम में मिल जाएंगे। तो सर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा और सारे टॉपिक आपके एंड पे कवर हो जाएंगे माहौल के साथ सर। तो ऑल द बेस्ट, लगा लीजिए अपना पूरा दम, क्योंकि सर ये जो वक्त है, ध्यान देना बच्चों, रिजल्ट जब नेगेटिव आता थोड़ा सा हम मायूस हो जाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव विचार आते दिमाग में, पर जिसने इस वक्त को संवार लिया, जिसने इस वक्त पे अपने आप को संभाल लिया और जिसने इस वक्त का पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया, अगली सफलता आपकी होने वाली है। ऑल द बेस्ट, वी आर विथ यू, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू गाइस, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।